उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले देश के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उनकी कर्मठता, उनकी राष्ट्रनिष्ठा और उनकी संगठन क्षमता को ध्यान में रख करके उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के वे पहले मुख्यमंत्री हुए थे। 2024 के चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। सपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आईपी सिंह ने लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर छपवाया, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाथ हिलाते हुए तस्वीरें हैं और उसके ऊपर लिखा है यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने के सवाल पर कहा कि वो फिलहाल गठबंधन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनका ध्यान इस समय संगठन को मजबूत करने पर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। तैयारी में है, लेकिन इतना है, देखिए जो भी गठबंधन की बातें कुछ लोगों की चलने लगी हैं, लेकिन अब मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं। चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी में कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। और फिर बची है बातें, जब चुनाव नजदीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो तो तभी होगा। अभी तो मैं केवल अपने संगठन को मजबूत कर। गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और जोधपुर संभाग के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और दोनों का चुनाव 2023 में है। आप लोग राजस्थान में 2023 में भगवा झंडा फहराओगे क्या? आगे उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वो विदेशी कपड़े पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हो चुकी है। इस बैठक में आरएसएस से प्रेरित 36 संगठन शामिल होंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी शामिल हैं। बैठक की शुरुआत सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस भोले ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्चन कर की। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी और जिसे जो कहना है वो कहते रहें। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पार्टी के बैनर तले ही गुंडागर्दी कर रहे हैं और सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। आगे उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम योगी का अपनी पुलिस और कार्यकर्ताओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुरादाबाद में मदरसों के सर्वे का सपा विधायक ने विरोध जताया है। कुंदरकी से विधायक जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मदरसे में पढ़ रहे बच्चे विदेशी नहीं हैं, बल्कि अपने ही देश के नागरिक हैं और उनके साथ इस तरह का भेदभाव करना अपनी राजनीति चमकाने की नीची हरकत है और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
से ये राजनीति मैं समझता हूँ, इस टाइप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मदरसों का सर्वे का क्या मतलब बनता है? भाई मदरसे के सर्वे, उसमें जो तालीम मिल रही है बच्चों को, अपनी वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम हासिल आप मदरसों में, स्कूल में आप चेकिंग करा करके क्या साबित करना चाहते हो? ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और पहले आप अगर कुछ करना चाहते हो तो मदरसों को ग्रांट दीजिए, मदरसों की वैसे मदद करिए सरकारी, जो कम से कम वहाँ पर लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जो मदरसे में पढ़ना है वो कोई दूसरे विदेश के थोड़ी नहीं है, भाई वो भी तो हमारे इस देश के नागरिक हैं। तो हमारे इन देश के नागरिकों के साथ इस टाइप का भेदभाव करना अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये बहुत नीची हरकत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित जी के अनेकों काम आज भी याद किए जाते हैं। एक वकील होने के साथ ही उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी।